हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज लेकर के आए थे, उस सीरीज में 826 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, ऑल्सो हेल्पफुल इन सीडीएस, एसएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, जेएसएससी, आरआरबी, जेई, बीएसएससी, डीएफसीसीआईएल, सीजीपीडीटीएम, इन सभी एग्जामिनेशंस में वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। आप इनको ज़रूर देखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन जो होते हैं वो आने वाले जो भी एग्ज़ाम में वो रिपीट होते रहते हैं। तो अब बिना विलंब किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पश्मीना सॉल जो है इज मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ, किसके बाल से बनता है? तो वो बकरी, गोट के बाल से बनता है। और ये कश्मीरी साल, तो ये पश्मीना कहाँ? कश्मीर में पाया जाता है। तो कश्मीर में जो बकरी है, गोट के, वहाँ के हेयर से यह बनता है। द अंडर द फर ऑफ द कश्मीरी गोट इज, वहाँ पर सॉफ्ट होता है वो एक्चुअल में। तो बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो गोट के हेयर से यह बनाया जाता है पश्मीना सॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है कि कैंकन में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, यूनाइटेड नेशंस ने स्पॉन्सर्ड किया था, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था, कुछ डेलीगेट उसमें शामिल हुए थे। तो वो डेलीगेट शामिल हुए, तो उस समारोह में शामिल होने का उद्देश्य था रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो यहाँ पर देखिए, जो वनों की कटाई हो रही है या फिर फॉरेस्ट जो है, वन का डिग्रेडेशन जो हो रहा है, उस इमिशन को कैसे कम किया जाए, उसी को दिया गया रेड के नाम से, REDD। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। रेड का REDD का फुल फॉर्म क्या है? तो रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो उसको कम करने के लिए कौन कौन सा एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया, उस पर सहमति बनी उस पर। तो डेलीगेट्स उसमें पहुंचे थे। उसमें उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य जो है यह था कि जो बनाया गया वो कि अमीर देशों को गरीब देशों में जंगलों को संरक्षित करने के लिए भुगतान करना होगा, जो उनके स्वयं के कार्बन उत्सर्जन को कम करने से सस्ता हो सकता है। तो ये देखिए, ये बी स्टेटमेंट में है कि रिच कंट्रीज टू पे प्रिजर्व फॉरेस्ट इन पुअर कंट्रीज विच कैन बी चीपर देन रिड्यूसिंग देयर द ओन कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने में। तो इसका बी देखिए करेक्ट जो है आंसर है। बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि जो दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है कि विच वन रिसीव कंपेरेटिवली लोवेस्ट एवरेज रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर के महीने में एवरेज, लोवेस्ट एवरेज जो है वहाँ पर वर्षा जो है देखी जाती है। तो वहाँ पर पंजाब में, कौन सा रीजन है? तो पंजाब। डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। फोर्थ देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन जो हो रहा है, उसका सोर्स कौन कौन सा है? तो पहला है, जो 3 इसमें दिया हुआ है कि कृषि है, मत्स्य पालन है और पशुपालन। तो देखिए, ये जो सोर्स है ना ग्रीन हाउस गैसेस का, वो एग्रीकल्चर, कृषि है। और यहाँ पर देखिए कृषि है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो पशुपालन, तो ये दोनों है और दूसरा नहीं है, यानी कि मत्स्य पालन नहीं है। तो देखिए 1 और 3, तो ये इसमें देखिए सी जो है इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। कौन कौन सा? कृषि और पशुपालन से क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन का वो क्या है? गैसेस का वो सोर्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। तो या करो या मरो, डू और डाई। तो ये स्लोगन जो है वो किस मूवमेंट के लिए, किस आंदोलन के लिए दिया गया था? तो यहां देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ था तो उस समय डू और डाई का नारा दिया गया था, करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन। डी इज द करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है 3, इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है।
पहला है कि इसके जो है 15 मेंबर हैं, तो ये एकदम सही है। 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। नॉन परमानेंट मेंबर, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर ए 5 ईयर पीरियड। नहीं, ये 2 साल के पीरियड के लिए चुने जाते हैं नॉन परमानेंट मेंबर जो 10 होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकेंड है वो क्या है, रॉन्ग है। 2 साल के लिए चुने जाते हैं, नॉट 5 ईयर पीरियड के लिए। रिटायरिंग मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शंस के लिए वो नहीं एलिजिबल होते हैं। रिटायर जो होते हैं मेंबर वो इमीडिएट जो है री इलेक्शंस के लिए नहीं एलिजिबल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 और 3 जो है वो क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो 6 का देखिए सी नंबर क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने आखिर अपने ही नाइटहुड अवार्ड को उन्होंने त्याग क्यों किया था। तो त्याग क्यों किया, तो उस चीज का नाइटहुड अवार्ड का त्याग रविंद्रनाथ टैगोर ने इसलिए किए थे क्योंकि जालियांवाला बाग जो है उस समय घटना हुई थी और उसी के विरोध में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके ही विरोध में उन्होंने क्या हुआ कि नाइटहुड अवार्ड को उन्होंने त्याग दिया था। ठीक है, तो ए इसका क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ए इसका क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अलोंग अकाउंट्स फॉर मोर देन 80% ऑफ द कंट्री रिसोर्स ऑफ मिनरल। 80% ऑफ द सोर्स जो है वो क्या है, मिनरल जिप्सम का। तो कहां पर है भारत, यहां पे कंट्री का देखिए, तो यहां पर देखिए मोर देन 80% वो कहां पर है, तो राजस्थान में। राजस्थान में जो है जिप्सम का जो है बहुत ज्यादा वहां पर सोर्स है। ठीक है, तो यहां पर देखिए राजस्थान, सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, रिसोर्स ऑफ मिनरल जिप्सम का 80%, मोर देन 80% यहां पर राजस्थान। अब यहां देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है क्या कि केप, यहां पर देख रही है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, केप कैनावेरल नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर की साइट जहां से अंतरिक्ष शटल जो है लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, तो जहां से क्या किया जाता है, शटल लॉन्च किया जाता है। ठीक है, वो किसके तट पर स्थित है, ये शटल जो है लॉन्च किया जाता है नासा का, तो वह कहां पर स्थित है, तो ये देखिए फ्लोरिडा में है। ठीक है, वो कहां पर है, फ्लोरिडा। तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इंडिया में रिवर ब्रह्मपुत्रा जो होता है वो कहां से फ्लो होती है, फ्लोज थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू से फ्लो होती है, तो यहां देखिए वहां से कहां से जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश और आसाम ओनली, अरुणाचल प्रदेश और आसाम ओनली इंडिया में। तो कौन, ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम, ए इसका करेक्ट आंसर है ओनली। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से नेशनल एक्वेटिक एनिमल भारत का जो है कौन है, तो गंगा रिवर डॉल्फिन। बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, गंगा रिवर डॉल्फिन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा मेजर टबाकू ग्रोइंग स्टेट है, तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश में टोबैको बहुत ज्यादा होता है, तंबाकू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व है, तो देखिए यह कौन है, तो सी इसका कौन है, पंचमढ़ी। कौन है, पंचमढ़ी। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, पंचमढ़ी। 14 नंबर, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जापान में एक जगह है क्योटो। क्योटो प्रोटोकॉल मेनली जो है उसका पर्पज बनाने का क्या कंसर्न, वो मेनली किस कंसर्न पे निम्नलिखित में से है, तो रिड्यूस करना था ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को क्या करना था, कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बना था। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो 14 का सी नंबर क्या है, करेक्ट आंसर है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए बना हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैचिंग करना है कि कौन सा पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट में बना है। तो ए जो है बकरेश्वर पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहां है, वेस्ट बंगाल। बकरेश्वर कहां पर है, वेस्ट बंगाल में। डलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां है, जम्मू एंड कश्मीर में। गिराल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर है, तो वो राजस्थान में है। अब यहां पे देखिए पारीचा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां है, उत्तर प्रदेश में। तो देखिए 4, 1, 2, 3, तो डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है।
16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, हम लोग जैसे जैसे कहां पर जाते हैं, हाइट की ओर, ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तापमान कम होता जाता है। कितने मीटर की ऊंचाई के लिए लगभग 16 डिग्री सेंटीग्रेड का हम लोग देखते हैं, क्या 16 डिग्री सेंटीग्रेड का रफली हम लोग देखते हैं लैप्स रेट, ठीक है। तो वहां पर नॉर्मल लैप्स रेट देखी जाती है, तो कितने मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने पर, तो इवरी 165 मीटर, 165 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने पर वो देखा जाता है 16 डिग्री का लैप्स रेट देखा जाता है कि, ठीक है। तो इवरी 165 मीटर, बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 17 नंबर देखिए, ये बना था कैप्सियन सी से मेडिटेरियन सी की ओर जो है ऑयल के लिए बना था, ले जाने के लिए एक पाइपलाइन, बीटीसी पाइपलाइन बिछा था। वो किस किस कंट्री से वो क्या करता है कि क्रॉस करता है, तो देखिए किस किस कंट्री से ये बीटीसी पाइपलाइन जो है क्रॉस करता है, अजरबैजान, जॉर्जिया एंड टर्की, अजरबैजान, जॉर्जिया एंड टर्की। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, रोजवुड, महोगनी एंड इबोनी इसेंशियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये कहां से ऑब्टेन्ड होता है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट है कि रिलेशन बताना है, संबंध उसका सारा जो दिया 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो भारत के संविधान में जो राइट ऑफ ए चाइल्ड इन इंडिया, तो उसमें क्या क्या प्रावधान है, तो राइट ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। तो पहला नंबर कह रहा है इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 16 ईयर इन फैक्ट्री। तो प्रोहिबिट रोका जाता है, एम्प्लॉयमेंट रोका जाता है क्या, कि 16 साल से जो कम उम्र के बच्चों को, ठीक है। तो बिलो द एज ऑफ 16 ईयर जो बच्चा को प्रोहिबिट्स किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, ठीक है स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो अब देखिए कि इट प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर। 14 साल तक उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन सभी चिल्ड्रन को देना आवश्यक है। ये देखिए स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है क्या, इट प्रोवाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ए नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशंस, जो क्या करता है, प्रोटेक्शंस ऑफ चाइल्ड, इस चाइल्ड के जो अधिकार है, राइट है, उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्शंस देता है नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 2 एंड 3 जो है वो क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सी इसका क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है। 2 एंड 3 सी इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत का के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जो हेडेड कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो पहला है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये भी होता है, उसके जो हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। फाइनेंस कमीशंस के नहीं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स के होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्लानिंग कमीशंस के कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। तो 1, 3 और 4 इसका डी क्या है, करेक्ट आंसर है। डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहां पर दिया हुआ है कि एक्चुअल में यहां पर देखिए कि कौन सा मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो फूड एडल्ट्रेशन प्रोग्राम, जो फूड में जो है खाद्य पदार्थ में जो मिलावट जो है प्रोग्राम को, उसको रोकने के लिए और लागू करने के लिए, रोकना और लागू करना, फूड एडल्ट्रेशन जो प्रोग्राम है उसको रोकना और लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट एंड प्रिवेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, ताकि इंश्योर कर सके कि वो खाद्य जो है वो सेफ फूड वो कहाँ तक उपभोक्ता तक पहुँच पा रहा है कि नहीं। उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन यूनियन मिनिस्टर जो है रेस्पॉन्सिबल है कि सही खाद्य पदार्थ सेफ फूड जो है कंज्यूमर उपभोक्ता तक पहुंच रहा है कि नहीं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये रेस्पॉन्सिबल है। डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कौन सा टाइप है केमिकल कंपाउंड का, कि विच वन इज ए की इंग्रेडिएंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन के लिए कौन की इंग्रेडिएंट है,
तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उसका फोटोकेमिकल स्मोक का इनग्रेडिएंट है। ठीक है, सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द ओजोन सेल का को बैठाने का, सेट करने का, सेटिंग अप, उनकी उसकी स्थापना जो बैठाया गया ओजोन सेल किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा सेटिंग अप द ओजोन सेल। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इंप्लीमेंट करना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ताकि ओजोन का डिप्लीशन जो है, जो ओजोन जो है डिप्लीट हो रहा है, ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फीयर में जो पाया जा रहा है उसका क्षय होते जा रहा है, डिप्लीशन होते जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए वो बनाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। टू इंप्लीमेंट द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स के लिए ओजोन सेल बना था। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगे, इसको मस्ट वॉच कीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।